अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपकी साइकोलॉजी की क्लास है और हम लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, जो कि लास्ट वीक आपको याद होगा हमने शुरू भी कर लिया था। और हमने बेसिक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देखा था कि नशोनुमा क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है। उसके अलावा हमने एक और कॉन्सेप्ट जाना था कि एक चीज होती है नमू यानी कि ग्रोथ। तो हमने इसमें डिफरेंस भी देखा था, यानी वो बढ़ोतरी या वो हमारे जिस्मानी इर्तका जो हमें नजर आ जाए उसको हम नमू या ग्रोथ कहते हैं। हमने ये बात की थी, याद होगा आप लोगों को कि नमू वो चीज होती है जो दिखती है, दिखाई देती है। और इर्तका वो चीज होती है जिसे हम देखते नहीं है, बल्कि वो हमारी बेहतरी में नजर आती है, यानी कि स्किल हमारे काम के जरिए नजर आती है। या तो ये बात हमने की थी। एक कॉन्सेप्ट था नमू, जिसे इंग्लिश में ग्रोथ कहते हैं। सॉरी, ग्रोथ कहते हैं। और दूसरा होता है इर्तका, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं। और ये सारी चीजें नशोनुमा में आ जाती हैं, ये दोनों चीजें मिला के नशोनुमा में आती है। और नशोनुमा को अल्टीमेटली हम डेवलपमेंट कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इसके अंदर हमने कुछ स्टेजेस देखी थी। ये पूरी जिंदगी को इंसान की कुछ स्टेजेस में बांट दिया गया था। और उसमें हमने देखा था कि एक जमाना है बचपन का, उसके बाद नौजवानी आती है, उसके बाद बुलूगत आती है, बुलूगत के बाद कबल बुलूगत आती है, और उसके बाद बुढ़ापा, यानी कि वो अरसा जो हमारा मौत तक जारी रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने उसको डिवाइड करके देखा था कि किस उम्र से किस उम्र तक कहाँ कहाँ कौन कौन से लोग आ जाते हैं। इसके बाद हमने देखा कि बचपन, क्योंकि ये वाला लेसन ही हमारा बचपन के ऊपर है, तो हमने ये भी बात की थी कि इस बचपन को 4 जगहों पर बांट दिया गया है, जिसके अंदर शीर खारगी, इब्तदाई बचपन, दरमियानी बचपन और नौजवानी शामिल है। जिसमें से इस वाले लेसन के अंदर आप ये वाली तीनों चीजें पढ़ेंगे, जो कि पूरी तरह से बचपन में आता है। और नौजवानी क्योंकि एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम एक अलग लेसन में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें सबसे तेज रफ्तार जमाना जो होता है वो ये होता है। वैसे तो सब में रफ्तार होती है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा तेज रफ्तारी होती है। फिर यहाँ हम देखेंगे इब्तदाई बचपन में भी रफ्तार बाकी जमानों से थोड़ी तेज होती है, लेकिन यहाँ के मुकाबले में कम होती है। दरमियानी बचपन में हमने देखा कि नशोनुमा जो है वो थोड़ी सी सुस्त हो जाती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने की। उसके अलावा एक और पॉइंट, टॉपिक जिसे हम कह सकते हैं, वो हम सोशलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे कि समाजकारी का अमल होता क्या है और बचपन में किस तरह से अमल पजीर होता है। ठीक है, फिर हमने ये बात की थी शीर खारगी की, और बेसिकली इब्तदाई बचपन में किस तरह से हमारी नशोनुमा होती है। तो यहाँ नशोनुमा जो है वो खास तौर पे आपकी जिस्मानी नशोनुमा जो है वो आपका पहला टॉपिक है। यहाँ देखिए, तो हमने इसमें भी बात की थी कि जिस्मानी नशोनुमा, आपकी जिस्मानी नशोनुमा के अंदर आपके साइज का या कद, लंबाई, वजन ये किस तरह से बढ़ रहा है ये भी होता है। और दूसरी इसके अंदर आ जाती है हरकी नशोनुमा। ठीक है, जिस्मानी नशोनुमा में कद, लंबाई, वजन ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें हमारी जिस्म की साख्त या ढांचा बढ़ता है। और दूसरी किस्म की नशोनुमा हमारी हरकी नशोनुमा होती है, जिसमें हमें इनफरादी इख्तिलाफात भी देखने को मिलते हैं, और उसके अंदर हमारी सलाहियतें क्या क्या हैं या हम क्या कर पा रहे हैं वो चीजें हमें देखने के लिए इसमें मिलती हैं। ठीक है, जिसके लिए हमने पूरा एक चार्ट पढ़ा था। आपको याद होगा कि 1 महीने में, 2 महीने में, 8, 10, 15 महीने में, और इसी तरह से 6 साल तक की उम्र में बच्चा हर स्टेज पे क्या क्या करने के काबिल होता है। फिर इसके बाद बाकायदा तौर पर हमने हरकी नशोनुमा को पढ़ा था कि हरकी नशोनुमा क्या होती है। इंग्लिश में इसे मोटर डेवलपमेंट कहते हैं, और इसको हमने देखा था कि इसको 2 जगह बांटा गया है। पहला है इसके अंदर कसीफ हरकी नशोनुमा, जिसको हमने जाना था कि ग्रॉस मोटर एक्टिविटी कहते हैं, और लतीफ हरकी यानी कि फाइन मोटर एक्टिविटी।
ठीक है, ये भी आपको मालूम है कि ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर क्या होता है। ग्रॉस मोटर के अंदर बड़े बड़े काम कर पाना, जिसमें उछलना कूदना चलना वगैरह ये सारी चीजें शामिल हैं, और लतीफ हरकी जिसके अंदर छोटी छोटी महारतें जैसे पकड़ना, चीजों को दबाना, उंगलियों का इस्तेमाल बेसिकली करना, ये चीजें शामिल हैं। ये भी हमने देखा था कि इसके अंदर पूरा चार्ट पढ़ के कि किस तरह से ये चीजें काम करती है, किस किस उम्र में बच्चा कितने महीने की उम्र में, कितने साल की उम्र में कौन सी चीजें करने के काबिल हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर 3 महीने तक का बच्चा चीजों को पकड़ना सीख जाता है। आप उसके हाथ में अपनी उंगली दें तो वो टाइटली पकड़ लेगा। आप कोई दूसरी चीज दे दें, पेंसिल दे दें, कंघा दे दें, खाने की कोई चीज दे दें, वो फौरन उसको पकड़ लेगा, क्योंकि उस टाइम बस उसे इतना ही आता है, ऐसे मुट्ठी बंद करना, टाइटली मुट्ठी बंद करना। और आपने देखा भी होगा जो 3 महीने तक के बच्चे होते हैं वो हर टाइम ऐसे ही रहते हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, इसी तरह उनकी टाइट मुट्ठी बंद रहती है। तो उस टाइम की ये होती है। उसके बाद हमने धीरे धीरे देखा कि वो अपने हाथों के इस्तेमाल को और बेहतर बनाते चले जाते हैं, और 6 से 7 साल की उम्र में हमने देखा कि बच्चा इतना काबिल हो जाता है कि वो बहुत आसानी से मुख्तलिफ शक्लें यानी कि ड्राइंग बना सकता है, कंघा कर सकता है, ब्रश कर सकता है, और भी दीगर बारीक काम कर सकता है। अब बारी आती है, ये तो हमने इसको ग्राफ की शक्ल में, इस तरह से चार्ट की शक्ल में देख लिया। ये जो 2 चार्ट आपने देखे हैं, पहला वाला यहाँ पर ये, और दूसरा वाला ये, एक के अंदर तो जिस्मानी नशोनुमा के ऊपर बात हुई है और दूसरे में हरकी नशोनुमा, वो भी खास तौर से लतीफ हरकी नशोनुमा के ऊपर बात हुई है। तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं या दोनों चार्ट जो है, यहाँ पर इनको खोल कर बताया गया है। इब्तदाई बचपन, तो आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। इब्तदाई बचपन जो कि 2 साल से 6 साल की उम्र तक चलता है, उसमें जिस्मानी और हरकी नशोनुमा किस तरह से काम करती है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये एक प्री स्कूल मरहला है। प्री स्कूल यानी कि इस टाइम पर बच्चे छोटी क्लासेस में होते हैं। आपने देखा 2 साल से जो बच्चा 6 साल की उम्र तक पहुंचता है, उस टाइम पर उनकी स्कूलिंग स्टार्ट भी होती है और वो तकरीबन 2nd क्लास तक पहुंच जाते हैं। नर्सरी, केजी, प्ले, सबसे पहले तो उनका 2 साल की उम्र में प्ले स्कूल स्टार्ट हो जाता है, जाते हैं वहां पे कुछ खेल वेल सीख के जरिए से ABCD सीखते हैं। उसके बाद नर्सरी में जाते हैं, फिर UKG, LKG, 1st और 2nd तक वो पहुंच जाते हैं 4-5 साल के अंदर। तो 6 साल का बच्चा 2nd क्लास तक होता है, और आप देखें हर स्टेज पे, हर क्लास में उनका जो डेवलपमेंट है वो काफी तेजी से हो रहा होता है। ठीक है, तो अब क्योंकि बच्चा चलने फिरने लगता है, जाहिर सी बात है, अब तक हमने देखा था कि 2 साल का बच्चा जो है वो ठीक से चलना शुरू कर देता है। अब उसका बैलेंस ठीक से होता है, वो बगैर किसी का सहारा लिए, बगैर डगमगाए ठीक ठाक चाल में चल सकता है और थोड़ा थोड़ा भाग भी सकता है। तो यानी कि अपने खुद मूवमेंट खुद कर सकता है, उसको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं होती, जिसकी वजह से अब उसका ताल्लुक सिर्फ माँ से ना होके बाकी के घर वालों से भी होता है, और घर में अगर कोई और भी आ रहा है तो उनसे भी होता है, और 6 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते बाहर के लोगों से भी उसका ताल्लुक कायम होता है। जैसे उसकी दूसरे क्लास फेलो से दोस्ती होती है, टीचर से इंटरेक्शन होता है, पड़ोसियों से इंटरेक्शन होता है, पड़ोस के बच्चों से इंटरेक्शन होता है, तो उसका जो सोशल सर्कल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो समाज और माहौल के साथ तफाइल करना सीखते हैं, क्योंकि वो चलने फिरने के काबिल हो जाते हैं, उनका दायरा वसी हो जाता है, और इसी टाइम पर बच्चे की जहनी सलाहियतों को भी फरोग मिलता है। जाहिर सी बात है, बच्चा सिर्फ एक पहलू में चलने फिरने में माहिर नहीं हो रहा, बल्कि उसका जहन भी थोड़ा सा फरोग पाता है, जिसकी वजह से वो रस्मी तालीम यानी कि स्कूलिंग शुरू कर देता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चा जो है लतीफ और हरकी महारतों में भी बावकार हो जाता है, यानी कि अब उसे पेंसिल वगैरह पकड़ना, थोड़े बहुत काम करना हाथों के जरिए से, वो सारी चीजें भी आ जाती हैं। बच्चा सीधा दौड़ सकता है, बगैर गिरे उछल सकता है, यानी कि अगर वो कूदेगा तो अब गिरेगा नहीं। आप देखें 2 साल से कम उम्र का बच्चा अगर कूदने की कोशिश करे, उछलने की, तो 1-2 बार कूद के वो गिर जाता है, लेकिन 2 साल से बड़ा बच्चा जो है अब वो इतनी जल्दी गिरेगा नहीं, वो उछल कूद के भी खेल खेल सकते हैं, भागने वाले खेल भी खेल सकते हैं।